आज की जो वीडियो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज बहुत बेहतरीन खबर निकल के सामने आ रही हैं और कुछ कंपनीज़ के बारे में भी अपडेट निकल के सामने आ रही हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आज है गाइस 27 नवंबर 2025 और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड को लेकर जो बेहतरीन खबर आ रही है उसके बारे में। इतना ही नहीं गाइस, एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर। ये कंपनी आज 7 से 8% तक भागती हुई नजर आई है। तो इस कंपनी के बारे में भी हम जानेंगे क्योंकि एक बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं बात करेंगे मोस्टचिप टेक्नोलॉजी की। ये कंपनी सेमीकंडक्टर में तेजी से बढ़ रही है। इस कंपनी को लेकर जो अपडेट हैं, जो खबरें हैं कि भाई बेसिकली चल क्या रहा है कंपनी में, 27 नवंबर हो गई है, तो क्या अपडेट हमें देखने को मिलने वाली है, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। वहीं आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की। रिलायंस इंडस्ट्री ने एक बड़ा गेम खेला है डाटा सेंटर को लेकर, तो वो भी हम जानेंगे। वहीं हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को लेकर, बात करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड को लेकर। क्या चल रहा है भाई, तो जानेंगे इस वीडियो में। ओवरऑल 27 नवंबर 2025 को मार्केट में क्या हलचल हुई है, जिसका इम्पैक्ट अब हमें आगे देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपके सामने एक ऐसा डेटा रख देता हूँ, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आप देखेंगे तो मैंने खोला हुआ है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया था। नीचे चलेंगे तो हमें डेट देखने को मिलेगी। ये आर्टिकल पब्लिश किया गया 27 नवंबर 2025। साफ इधर शब्दों में लिखा हुआ है, एक बड़ी अपडेट आ गई है। ये आर्टिकल कहता है कि आईएमएफ का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो सपना था कि भाई वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने वाला है, ये सपना थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। फाइनल ईयर 2029 तक भारत पहुंचेगा, जो कि पहले एस्टिमेट लगाया हुआ था भारत ने कि फाइनल ईयर 2028 तक ही पहुंचने वाला था। ये समझिए कि एक साल डिले हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ा धीमा हो गया है। रुपीस का डॉलर के मुताबिक तेजी से गिरने की वजह से ऐसा डिले हमें देखने को मिला है। आईएमएफ डेटा के हिसाब से ये देखने में आ रहा है कि फाइनल ईयर 2026 में जो भारत का डेटा है वो $4 ट्रिलियन क्रॉस करेगा और 2028 तक $4.96 ट्रिलियन ही रहेगा, जो कि $5 ट्रिलियन से थोड़ा सा कम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई 2028 का जो सपना लेकर चल रहा था भारत, उसमें थोड़ा स्लो डाउन आ गया है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है। जैसे फाइनल ईयर 2026 का जो एक्सपेक्टेशन रखकर चल रहा था भारत, 8.5% की ग्रोथ के आसपास का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन अब वो जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि 11% डाउन हो गया है। ये एक्सपेक्टेशन का 11% डाउन होना साफ इशारा करता है कि भारत का जीडीपी स्लो हुआ है। बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हुआ है, लेकिन स्लो हुआ है। दूसरा ये भी हम कहेंगे, इंडिया अभी भी दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में से एक है। अभी भी इंडिया इस रेस में बना हुआ है और मजबूती से बना हुआ है। तो अगर आपको जीडीपी डेटा का कंसर्न है, आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, तो ये आप समझिए कि हाँ, जीडीपी डेटा थोड़ा स्लो आया है। जो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा था भारत, उससे थोड़ी स्लो हुई है चीज़ें, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। आज भी इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। अब मैं आपके सामने एक ऐसा आर्टिकल रखने जा रहा हूँ, एक ऐसी अपडेट रखने जा रहा हूँ जो आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगी। ये आर्टिकल आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। और अगर आप डेट देखेंगे तो 27 नवंबर 2025 का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल किस चीज का है? ये आर्टिकल है डेटा सेंटर को लेकर। आंध्र प्रदेश एक ऐसी जगह बनने जा रही है जहां पर डेटा सेंटर पूरे भारत का रखा जाएगा। रिलायंस की ज्वाइंट वेंचर जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करने जा रही है $11 बिलियन। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस आप, $11 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है डेटा सेंटर में, वो भी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ? विशाखापट्टनम में एक एआई हब बनने जा रहा है। $11 बिलियन, आप ये समझिए कि लगभग 98,000 करोड़ के आसपास का ये मामला है। 98,000 करोड़ के आसपास का ये इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें इस डेटा सेंटर को लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर और साफ शब्दों में एक बात नजर आएगी कि ये जो डेटा सेंटर है 2030 तक 1 गीगावाट कैपेसिटी के साथ डेवलप किया जाएगा और इसके लिए 400 एकड़ कैंपस भी बनाया गया है। ये चीज़ आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। फिलहाल अभी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो फाइनलाइज नहीं हुई है, बट जो ज्वाइंट वेंचर है, रिलायंस ज्वाइंट वेंचर है, उसकी टीम विशाखापट्टनम में नेक्स्ट वीक विजिट करने वाली है, जहां स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी लोकेशंस भी दिखाई जाएंगी। सिर्फ रिलायंस ही नहीं, गूगल का भी अभी आपने देखा होगा कि भाई गूगल भी विशाखापट्टनम में ही $15 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है, एक एआई हब बनाने जा रहा है।
उसने भी बड़ी इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है और मेटा ने भी अभी 15,000 करोड़ का डेटा सेंटर बनाने का प्लान बनाया है। तो मेटा हो गया, गूगल हो गया, सब आंध्र प्रदेश में ही डेटा सेंटर बनाने का प्लान बना रहे हैं और ये खबर बहुत बड़ी है। यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि नो डाउट रिलायंस कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है। रिलायंस के साथ जो सपोर्ट में काम करने वाली कंपनीज हैं जैसे नेटवेब टेक्नोलॉजी, नेटवेब टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर प्रोजेक्ट जैसे रिलायंस जॉइंट वेंचर अभी हाल ही में डेटा सेंटर बनाने जा रहा है, उसका बड़ा फायदा नेटवेब टेक्नोलॉजी को होगा। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये एक्सपेंशन और जो नया डेटा सेंटर होता है उसके लिए जो भी इक्विपमेंट, सर्विस और जिस भी तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करनी होती है, ये सब नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। हाल ही में नेटवर्क टेक्नोलॉजी को 450 करोड़ का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर मिला था। 1734 करोड़ का एनवीडिया पावर सर्वर कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। इस वजह से नेटवर्क टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया, काफ़ी लोगों ने इस कंपनी को पसंद किया और अब जैसे जैसे आंध्र प्रदेश में बड़ी डिमांड आ रही है डेटा सेंटर की, नेटवर्क टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में बड़े ऑर्डर मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इसीलिए गाइज नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर नज़र रख रहे हैं। और अभी एक खबर और निकल के सामने आ रही है, ये खबर भी हमने देख ली, हमने देखा कि भाई जीडीपी का डेटा किस तरह से आया है और अभी जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये खबर आ रही है बिजनेस स्टैंडर्ड से। आप देख सकते हैं मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल खुला हुआ है। अब मैं आपके सामने डेट रखता हूँ, नीचे चलेंगे तो हमें डेट देखने को मिलेगी, ये अपडेट है 26 नवंबर 2025। लगभग मार्केट जब क्लोज हो गई थी 26 नवंबर को, उस टाइम ये खबर आई थी और आज है 27 नवंबर। आप हेडलाइन में ही आपको बहुत क्लियर आइडिया लग जाएगा कि भाई एक कैबिनेट अप्रूव हुआ है 7,000 करोड़ का, 7,000 करोड़ का एक कैबिनेट अप्रूव्ड हुआ है और किस लिए हुआ है ये आप समझिए। ये अप्रूवमेंट मिला है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए, लेकिन इस आर्टिकल में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं बताई गई हैं। ये तो बता दिया गया कि भाई एक बड़ा अप्रूवमेंट हुआ है और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह हमें जगह जगह देखने को मिल रहा है और डिटेल आने वाली है। सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें तो गवर्नमेंट का एक बड़ा प्लान है रेयर अर्थ मेटल को लेकर और इन रेयर अर्थ मेटल्स का जो यूज़ है सेमीकंडक्टर्स में भी होता है, डिफेंस इक्विपमेंट में भी होता है, अलग अलग तरह की मोटर्स और इंजन्स के अंदर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उनमें इन रेयर अर्थ मेटल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी सरकार ने ये तो खुलासा नहीं किया कि भाई किस कंपनी के हाथ में ये डील लगेगी, किस कंपनी के हाथ में ये ऑर्डर लगेगा, कौन सी कंपनी तेजी से भागेगी, बट मार्केट ने आइडिया प्रॉपर लगा लिया है। जैसे आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो एक कंपनी मैंने खोली हुई है, इसका नाम है गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये लगभग 8% के आसपास भागती हुई नजर आ रही है क्योंकि ये कंपनी रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग में सबसे आगे है। तो इस कंपनी के ऊपर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और हो सकता है कि इस कंपनी के हाथ में ही ये बड़ी अपडेट, ये बड़ा ऑर्डर लगे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा नज़र रखने वाली बात है वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक जो कंपनी है इसको लेकर भी हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिलने वाला है। ये कंपनी भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग में डाइवर्सिफाई कर रही है, तो इस कंपनी के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है एनएमडीसी। एनएमडीसी एक ऐसी कंपनी है, आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी मेजर मिनरल्स माइनिंग कंपनी है और कह सकते हैं कि इस कंपनी को भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो ये 3 कंपनीज़ जो मैंने आपके सामने रखी, इनके ऊपर नज़र बना के ज़रूर चलिए। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो एक बात समझ में आती है कि अब जो मार्केट में होने वाला है, सबसे पहला तो कि भाई इंडिया ने जो 5 ट्रिलियन का टारगेट लेकर चला था इंडिया कि 2028 तक हम अपनी जीडीपी को 5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, तो वो तो अभी फिलहाल हो नहीं रहा। जीडीपी थोड़ी स्लो हो गई है, रुपीस थोड़ा वीक हो गया है, जिसकी वजह से मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। स्पेशली करेंसी सेंसिटिव सेक्टर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी हमने ये भी देखा कि भाई रिलायंस 98,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करने जा रही है। किसके लिए? डेटा सेंटर के लिए। वहीं गूगल और मेटा भी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं भारत में। यानी कि इंडिया एआई और डेटा सेंटर में अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है और जो भी कंपनी एआई और डेटा सेंटर से जुड़ी हुई हैं उनमें बड़ी तेजी आएगी। तो डायरेक्ट जो बेनिफिट मिलने की संभावनाएं हैं वो नेटवर्क टेक्नोलॉजी को है, मोस्टचिप टेक्नोलॉजी को है, रिलायंस को है, रिलायंस जियो को है और अदर कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं एआई या एचपीसी से लिंक्ड हैं। बाकी नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये कंपनी क्लियरली विनर साइड पे है। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है 7,000 करोड़ का प्लान जो कि रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए है।
इसमें कुछ कंपनीज आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आपको नज़र रखनी है गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर। दूसरा आप हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी नज़र रखिए और एनएमडीसी के ऊपर भी नज़र रखिए। इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट तो अभी स्पेकुलेशन मोड में है, यानी कि लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाई इस कंपनी को फ़ायदा होगा इन मिनरल्स का। बट इस सेक्टर में हम ये कह सकते हैं कि तेज़ी फिलहाल अभी बनी रहेगी और देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है सेमीकंडक्टर को लेकर या रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर, डेटा सेंटर को लेकर, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।